शायद अभी बता रहे थे कि 28 दिनों से बैठे हुए। एक दिन तो हमें भी मौका मिला था इन लोगों के काफी आग्रह पर, तो हम उस समय आए थे, लेकिन उस समय इस साइड में लोग बैठे हुए थे, शायद आज हम लोग इधर बैठे हुए। और वास्तव में आज प्रदेश की जो हालत है, 2 वर्ष अब हो गए सरकार को बनाए हुए। हेमंत सोरेन सरकार ने जिस प्रकार से सरकार बनने के बाद भी सड़कों पर छोड़ दीजिए, भाषण छोड़ दीजिए, विधानसभा में भी उन्होंने जितनी घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और सबसे अधिक तो वास्तव में इस प्रदेश की जनता, यहाँ के क्या कहते हैं नौजवान वोट ठगे गए। नौजवानों के लिए कहा था ना कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे। और ये भत्ता की बात उन्होंने बाहर नहीं बल्कि सदन में उन्होंने घोषणा किया था, उनके वित्त मंत्री ने किया था। लेकिन आज तक पूरे झारखंड प्रदेश की हम लोग दौरा करते हैं, हर जगहों पर नौजवानों से पूछते हैं कहीं क्या किसी को भत्ता मिल रहा है, क्या किसी को रोजगार मिला क्या, तो कहीं से कोई उत्तर नहीं आता है कि हमें मिला। बल्कि जगह जगह जाते हैं तो वो लोग आकर के मिलते हैं, वो लोग आवेदन आकर के देते हैं कि हम सब लोग तो पहले काम कर रहे थे, हम सब लोगों को छांट दिया, हम सब लोगों को हटा रहे हैं। और जब रांची आएंगे तो हम तो मोराबादी के मैदान के बगल में ही रहते हैं, वहां देखें लंबी लंबे समय तक लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। और अभी अभी आपने देखा जेपीसी को लेकर के भी सीपी सिंह जी यहाँ बता रहे थे, उन बच्चों को तो रात में ही उठा लिया। भाई उसमें बचा हुआ क्या है? सब कुछ तो प्रूफ हो चुका है, गड़बड़ हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। पहले तो मान ही नहीं रहे था गड़बड़ होगा, फेलियर रिजल्ट हो गया था। लेकिन जब बच्चों ने पूरा सबूत के साथ इकट्ठा किया तो आयोग ने भी माना और उसको रद्द भी किया, उससे जिन लोगों ने पास किया था। इसके बाद बचा हुआ क्या था? फिर सरकार से तो यही मांग कर रहे हैं झारखंड के नौजवान कि आप तो गड़बड़ी, ये तो बात हो चुका, सिद्ध हो चुका, इसलिए उस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराओ। आयोग से इतना तो कह सकते थे उमर सीट को जारी करो, उन्होंने अपने विज्ञापन में भी कहा था, आखिर क्यों छुपा रहे थे? लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं। भाई आपसे इतना ही तो मांग है, जो इस व्यक्ति को आपने वहां बहाल किया है, जिनको आपने चेयरमैन बनाया है, उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार की आरोप मामला अदालत में है। ऐसे व्यक्ति को तो वहां से बर्खास्त करनी चाहिए। झारखंड की नौजवान आज यही मांग कर रही। लेकिन आज इस प्रदेश में क्या हो? लेकिन ये तो किसको बताएंगे? खुद ही या भ्रष्टाचार में सब जगह ये लोग ऐसे लूट में मचा हुआ है, हर जगह पर। एक वैसे तो कहीं भी कोई वैसा दिखता नहीं है कि जहां कोई अच्छी होगा। जितने भी इस प्रदेश के अंदर में लूट, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, और उस लूट में इस राज्य के जो क्रम पदाधिकारी हैं जिनको लूट को बंद करनी थी, उन सारे लोगों को लगा रखे। आज पूरे प्रदेश में बालू की तस्करी हो रही। कहां भी जाएं तो वहां गांव के लोग मिलते हैं। पिछले दिनों चाईबासा गए थे, मनोहरपुर तरफ से कुछ लोग आए, गांव वाले कहा कि सर हम लोगों के यहाँ तो नदी के बालू भी सब यहाँ से ले गया, अब हम लोगों को घर बनाने के लिए भी बालू बचा हुआ नहीं है। ये पूरे प्रदेश की ये कहानी है। और हमें कह रहे ऐसा नहीं है, उनकी सत्ता में बैठे हुए लोग भी कभी कभी बोल पड़ते हैं, उनके विधायक सदन में भी बोल पड़ते हैं किस प्रकार से लूट मची हुई है। भाई आज इस प्रदेश के अंदर में चारों तरफ लूट ही लूट है, और कहीं नहीं तो जमीनों की भी लूट है। और जमीन तो ऐसी लूट हो रही है जैसे किसी समय हम लोग किताबों में पढ़ते थे, राजा महाराजा लोगों के जमानों में, अंग्रेज के जमानों में लोग कहते थे किसी की कोई जमीन पसंद कर लिया, किसी की बहू बेटी भी पसंद कर लिया। लेकिन आज उसी प्रकार से इस प्रदेश में हो रहा है। मैं आपको कहूं कि एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, साहेबगंज से एक व्यक्ति आया, 2 दिन तक रुके हुए थे, कहा कि आपसे मिलने के लिए आए। मैं समझ नहीं रहा था कि इतनी मामला उनके पास गंभीर है। वो व्यक्ति आया हमारे पास, हमने टेलीफोन से देखे मिस कॉल था, हमने उनको बुलाया। हमने कहा कि क्या? बोला कि पूरे घर में लोग परेशान हैं। हमने कहा क्यों परेशान है भाई?
उन्होंने कहा कि साहेबगंज में हमने 10 वर्षों से मकान खरीदा हुआ है, उसमें रहते हैं, हम भी उस मकान में एक बार गए, वहां मीटिंग वगैरह किए थे। ने कहा था कि आप हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि है साहेबगंज में गुंडों को वहां भेज करके कहते हैं इस मकान को खाली कर दो और नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब बताओ क्या स्थिति है। और वहां की बात अब छोड़ दीजिए, आज सवेरे रांची के ही व्यक्ति ने बता रहा हूं, निवारणपुर के बगल के केस चल रहा है, वही रह रहे, बुजुर्ग आदमी है, पति पत्नी रह रहे, बूढ़ी मां है, लेकिन जो उनके जमीन को कब्जा करने के लिए लोगों ने केस किया, डीसी कहते हैं हम कुछ नहीं सुनेंगे। ये रांची की घटना, वो डरे हुए हैं कि हमको भी हत्या कर देंगे ये लोग। आज इस राज्य में लगता है कि गुंडा और क्या कहते हैं माफियाओं की राज चल रहा है। लगता है हेमंत सोरेन या तो गुंडा और माफियाओं के संरक्षक बने हुए हैं या उन लोगों से घिरे हुए। आज इस प्रदेश में पूरे राज्य में यही हो रहा है, जहां देखे वहां लूट मची हुई है। और इस प्रदेश में पुलिस भी टूल की तरह उनको उपयोग कर रहे हैं। राज्य में अपराध की तो बेहताश वृद्धि हुई है। अभी उसी आंकड़ा आपको बता रहे थे, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहां तक कि बहुत बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आज पूरे प्रदेश में जहां भी जाओ वहां वही हालत है। आज भी लोग आए थे इसी रांची में, ये जो क्या कहते हैं डेयरी में एक व्यक्ति गायब हो गया है वहां से, धुरवा से 22 तारीख से अभी तक कोई पुलिस ढूंढ नहीं निकाली। आज उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग आए थे सवेरे। हालत क्या है, यानी पुलिस को इसकी कोई चिंता नहीं है, कहां से खोज खबर है, कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस तो वसूली में लगी हुई है। और यही कहीं नहीं मिलता। पहले आपको एक दिन पलामू की घटना बता रहे थे, वहां के एक बार बिहार के लोग छत्तीसगढ़ गए थे, छत्तीसगढ़ से आ रहे थे और उनका अपहरण होता है, बूढ़े बुजुर्ग का, ड्राइवर का अपहरण होता है। पुलिस के पास वो लोग एफआईआर करते हैं, एसपी से लोग मिलते हैं। अपराधियों ने 10 लाख रुपए, 40 लाख की मांग की, मामला 10 लाख में सौदा तय हुआ। एसपी ने कहा कि ठीक है, 2-2 थाना के सिपाही, 2-2 डीएसपी जाते हैं, 10 लाख रुपया भी चला जाता है, बूढ़े बाप भी वापस नहीं आते। और वैसे निगम में अफसर को फिर वहां से ट्रांसफर करके एसपी को धनबाद में पदस्थापित करते, आज भी वहीं बैठे हुए। और आप कैसे सोचो कि इस राज्य में कानून की राज स्थापित होगी। बाद में जब उन्होंने यहां आकर के बताया, आवाज उठा तो उसकी कंकल मिला, लेकिन आदमी का आता पता नहीं चला। ये झारखंड में यह हालत है कानून व्यवस्था की, कैसे आप उम्मीद करेंगे। बहु बेटियों की उस में भी सबसे अधिक किनकी भुक्तभोगी बनी है, दलित के, आदिवासी महिलाएं, जो कि ये सबसे कमजोर है। सरकार अपने को कहता है कि आदिवासियों के हितैषी है, लेकिन सबसे अधिक अगर इस राज्य में कोई प्रताड़ित हुए हैं तो ये गरीब, दलित, आदिवासी हुए हैं, कमजोर तबके के लोग हुए हैं। विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आज जो भारत सरकार से नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाज भेजे, वो भी सितंबर महीना में अतिरिक्त 5 केजी की वो अनाज मिल नहीं पाया। आज भी अगर आप सब से बात करेंगे, बोलता है पता करेंगे, कोई कुछ उत्तर देते हैं लोग। ये हालत है इस राज्य की। भाई आपने तो कुछ कर नहीं सकते हो, भारत सरकार जो भेजती है उसको तो कम से कम गरीबों के घरों तक पहुंचाते, लेकिन उसमें भी गड़बड़ करते हैं। इस राज्य में आज यही चल रहा है। और चारों तरफ कैसे ये पैसे कमाएंगे, उसमें एक आप सब लोग अभी धोती सोनी योजना की आप सबने सुना होगा। और थोड़ा मोड़ा नहीं, 500 करोड़ की, प्रत्येक 6 महीना में 250 करोड़ की, और 6 महीना में 2.5, एक साल में 500 करोड़ की साड़ी धोती बांटेंगे। और उस साड़ी धोती को हमने लोगों से देखा जाकर के, जिन लोगों ने मिला है, दे तो 10 रुपया में रहे, और उसकी कीमत जो अदा किया है मोतीलाल कंपनी को हेमंत सोरेन की सरकार ने जो दिया है, वो साड़ी धोती की कीमत कितना है? किसी का 200 है, 250 है। हमने तो कल शाम में ही दुकानदारों को जो कपड़े व्यवसाय करते हैं उन लोगों को बुला करके हमने दिखा करके पूछा इसका कीमत क्या है। बोला कि सर 100% भी इसका कीमत नहीं है, किसी का तो 50 है, किसी का 60 होगा, उससे अधिक नहीं है।
यानी आप समझ सकते हैं 500 में 250 300 करोड़ रुपया की घोटाला है। ये लूट मची हुई है। आज अगर उन साड़ियों को सब इकट्ठा करके, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, आप एक साड़ी, एक लुंगी और क्या कहते हैं धोती खरीद करके उन गरीबों को दीजिए, वो साड़ी को इकट्ठा करना और एक दिन आकर के हेमंत सोरेन के घर में हम लोग जमा कर देंगे कि ऐसी साड़ी या धोती की जरूरत नहीं है। क्योंकि इतने लोग, ये जनता की पैसा है, गरीबों की पैसा है और इस पैसे को ये लूट रहे। अगर हेमंत सोरेन और उनके गुर्गे अगर ये सोच रहे हैं कि हम बचा लेंगे, तो ये भूलना नहीं, इस राज्य की जनता की पैसा है। उस पैसे को तो जहां भी आप गाड़ करके रखेंगे, हम लोग उसको ढूंढ करके निकाल लेंगे और उसको बचा लेंगे। इसलिए आज ये देख रहे, इतना ही नहीं, साइकिल में भी काम आ जाएगा कि आप साइकिल कहते हैं, साइकिल वितरण करें। हमने कहा कि भाई साइकिल है, ये जो क्या कहते हैं साड़ी धोती है, आप देना चाहते हैं तो पैसा को डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक में भेज दीजिए, उनके खाता में भेज दीजिए। जो भी 400-500 टका जाएगा उनके खाता में, गरीब 100-200 रुपया मजदूरी करके फिर डाल देगा और अच्छे कपड़ा बाल बच्चों के लिए खरीद लेंगे। कम से कम एक घटिया तो नहीं होगा, करप्शन तो नहीं होगा। लेकिन ये तो सरकार ही लूटने में लगी हुई है, करप्शन में लगी हुई है। उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो? और जिस प्रकार से समाज में उन्माद फैले, उसकी उन्होंने क्या करते, पिछले दिनों आपने देखा कि विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष को आवंटित कर दिया। हम सबने विधानसभा में विरोध हुआ, सड़कों पर विरोध हुआ, लाठियां चली, कई लोग घायल हुए, कई को के ऊपर केस किया। आप तो वारंट लेने की तैयारी कर रहे, जेल में डालेंगे। अरे जेल जाने से कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरते नहीं है। जितना भी जेल में डालेंगे आपको पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग जेल में आकर के आपकी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन आज तक उन नमाज कक्ष को उन्होंने हटाया नहीं, कमेटी बना करके रखे हुए। और इतना ही नहीं, जो साइकिल योजना में उन्होंने क्या निकाला है आदेश उन्होंने निकाला है। आदिवासी बच्चे होंगे, दलित बच्चे होंगे, पिछड़ों के बच्चे होंगे, उनको जाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से ऑनलाइन उनको देना होगा, जमा करना होगा आवेदन पत्र के साथ। लेकिन माइनॉरिटी मुसलमान होंगे तो उनको आवेदन के साथ 100 घोषित जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, खुद एफिडेविट करके देंगे। अब कैसी सरकार है ये? किस प्रकार से सरकार काम करती है? ये इस प्रदेश की हालत है। विकास का काम ठप है, फिर भी कहते हैं हम काम कर रहे हैं। भाई अजीब स्थिति है। कोई भी सरकार होती 2 साल में अरे नई सड़कें नहीं बन सके, पुराने जो सड़कें थे उसी को ठीक करते। सरकार बतावे 2 वर्षों में कितना किलोमीटर सड़कें बनाई, कितना किलोमीटर मरम्मत किया। आज बिजली की चर्चा होती है, ट्रांसफार्मर जलता है 6-6 महीना, साल भर लगता है, लोगों को नहीं मिलता है। आवेदन पर आवेदन लोग देते, हम लोग भी टेलीफोन करते। अब बिजली थोड़ा भी सुधार देते। पहले आप जितना बिजली रहती थी आप तो वो भी गायब हो। कई जिलों में तो 5-6 घंटा मात्र बिजली रहती है। अरे 2 वर्षों में जहां 7-8-10 घंटा बिजली रहती थी वहां 15-20 घंटा ले जाते, कुछ तो सुधार दिखाते। लेकिन यहां तो उल्टा रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है। विकास नहीं हो रहा है, बल्कि विकास का उल्टा सब चल रहा है, सब अविकास हो रहा है। सड़क जो बनी हुई थी वहां अब गड्ढे बन रहा है। बिजली जहां पहुंची हुई थी वहां ट्रांसफार्मर जल गया, बिजली नहीं है। अंधेरे में लोग जी रहे हैं, चारों तरफ यही हाहाकार है। और इसलिए आज जरूरत है कि आज हम सब लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी अब धरना ही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगी और आपको इस राज्य की सड़कों पर चलना मुश्किल होगी। या तो अपनी काम को आप सुधारें, जनता के लिए काम करें, ये गुंडे और लुटेरों को जेल के शिकंजे में बंद करिए, और नहीं तो फिर वो भी समय आएगा आपको समेत वो लोग भी उस जेल में बंद होंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। आज इस राज्य की हालत, इन जो गरीबों की वो इतना आपने
वैकेंसी निकला, जिन लोगों ने परीक्षा सब कुछ पास किया उनको भी आप नौकरी नहीं दे रहे, सब मामला लटकाए हुए, इसलिए पैसा वसूली के लिए। ये तो कहता अभी मुखिया की चर्चा हो रही थी, तो लोगों से 6 महीना में वसूल करके, आज जितनी भी जो नियुक्ति है वो लोग भी मिलकर के उनसे बात करें तो आप देखें सारी समस्या का वो समाधान करेंगे, क्योंकि सब काम वो पैसे के लिए करते हैं। और इसलिए मैं तो कहता हूं ये काम के लिए नहीं, कमाने के लिए सरकार बैठी हुई है। और इस सरकार से लड़ाई की, आर पार की लड़ाई के लिए अब हम सब लोगों ने शुरुआत किया है। ये तो 2021 का आखिरी है, 2022 का जो वर्ष होगा भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर होगी और इस सरकार को जीना मुश्किल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।